नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे भारत की शिक्षा की वास्तविकता के बारे में। क्या हम सिर्फ नाम की पढ़ाई कर रहे हैं, वाकई में सीख रहे हैं या सिर्फ रट कर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। आपका वीडियो शुरू होता है। भारत में प्राथमिक स्कूल का नामांकन लगभग 97% है, लेकिन यूनेस्को की रिपोर्ट बताती है कि 10 साल की उम्र में 73% बच्चे सरल पाठ को भी पढ़ नहीं पाते हैं। मुल्क की शिक्षा में सीखने और पढ़ाई के बीच में ये बड़ी खाई है। PLFS सर्वे के अनुसार साक्षरता 80.9% है, लेकिन शहर ग्रामीण 80.9% वर्सेस 70.5% है, और लिंग से जुड़ी पुरुष जो है 87.2% वर्सेस महिलाएं जो हैं वो 74.6%। विषमताएं अभी बड़ी बनी हुई है। यानी कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में पुरुष लैंगिक या आप हर तरह से देख सकते हैं, शहरी ग्रामीण हर प्रकार से भिन्नताएं देखी जा रही हैं। और आगे चलते हैं। आगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और आती है कि भारत को यदि आपको अच्छा एक एजुकेशन सिस्टम बनाना है तो सबसे प्रमुख चुनौतियों में से एक है रटने की शिक्षा। हमारी पढ़ाई रटना और बोर्ड परीक्षा को पार करना बन चुकी है। इस वजह से आलोचना, क्रिएटिविटी और मुख्य सोच की जगह सिर्फ उत्तर याद होता है। ठीक है। पॉइंट बी कहता है पुराना सिलेबस और शिक्षण तरीके। कोर्सेज पुराने ही चल रहे हैं और शिक्षण सिर्फ टीचर बोलें, स्टूडेंट सुनो और इसे लिखो, नोट्स बनाओ, एग्जाम दो, पास हो जाओ, हो गया। ठीक है। पॉइंट 3 कहता है पुरस्कार सामाजिक विषमता। गरीब अमीर, शहरी ग्रामीण, ऊंच नीच विभाजन गहरे हैं। आदिवासी दलित पिछड़े वर्ग के बच्चे विशेष रूप से इस सिस्टम को वंचित हैं। पॉइंट नंबर 4 कहता है बुनियादी ढांचे की कमी। कई सरकारी स्कूलों में शौचालय, पेयजल, बिजली, इंटरनेट या कंप्यूटर तक नहीं है। बच्चा शिक्षक अनुपात लगभग 42:1 है। ये सोचने वाली बात है। आपका पॉइंट नंबर 5 कहता है मानसिक स्वास्थ्य का संकट। कोचिंग बोर्ड परीक्षा की टेंशन ने हमारे बच्चों की मानसिक सेहत को ही प्रभावित कर रखा है। डिप्रेशन और आत्महत्या की घटनाएं आम हो चुकी हैं, खासकर कोटा जैसे कोचिंग केंद्रों में। आपका अगला है हाईलाइट कोचिंग का क्रेज और असमानता। चंडीगढ़, कोट जैसे शहरों में कोचिंग की बाढ़ है। यहाँ पे कोचिंगों के भंडार है, बहुत सारी कोचिंगें खुल गई हैं। बच्चे स्कूल छोड़कर पूंजी वाले कोचिंगों में चले जाते हैं, जो सिर्फ अमीरों के लिए संभव है। इसमें सिर्फ शिक्षा अधिक असमान हो रही है। यहाँ गरीबों और अमीरों के बीच में भेदभाव किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 1 कहता है NEP 2020 और मातृभूमि शिक्षा। यानी कि NEP 2020 बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देती है और मातृभाषा से पढ़ाई से बेहतर समझ और सांस्कृतिक जुड़ाव होता है। इस पर केंद्र सरकार काम कर रही है। पॉइंट नंबर 2 संशोधन और शिक्षा संख्या बढ़ाना। राजस्थान सरकार ने 1 दशक में शिक्षक स्टाफ स्ट्रक्चर बदला है। अप्रॉक्स 38,000 की नई भर्तियों और स्पेशल एजुकेशन टीचर की नियुक्ति की योजना तैयार की जा रही है। पॉइंट नंबर 3 बुनियादी कौशल और समावेशन। AS मिशन जैसे समग्र शिक्षा, निपुण भारत स्कीम जैसी पहलों ने प्राथमिक स्तर पर पढ़ने लिखने और गणित की क्षमता सुधारने का काम शुरू किया गया है। पॉइंट नंबर D CM राइज 7E मॉडल। मध्य प्रदेश में BCG नीति 7E इनिशिएटिव ने 9200 स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग, ट्रेनिंग, डिजिटल लर्निंग शुरू किया है, जो एक उदाहरण है कैसे रिफॉर्म हो सकता है। ठीक है। आगे की राय और सुझाव। कौशल आधारित शिक्षा, व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा, STEM इंटर्नशिप, लाइफ स्किल मेंटरशिप जरूरी है। शिक्षक प्रशिक्षण 50,000 शिक्षकों को डिजिटल शिक्षण प्रणाली पर प्रशिक्षित करना। डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि आपको ऑनलाइन और हाइब्रिड शिक्षा बढ़ाना। मानसिक स्वास्थ्य, स्कूलों में काउंसलर, तनाव प्रबंधन, खेल, कला और हॉबीज क्लासेस को प्राथमिकता देना। ठीक है। आगे चलते हैं। आपका है क्लोजिंग या समापन। इसमें आप सबसे पहले आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। आपके वीडियो के एंड में आप खड़े हो गए हैं और एंड में आपको जानना जरूरी होता है कि आप शिक्षा की पद्धति या शिक्षा के सिस्टम में हैं तो आपको क्या क्या होना चाहिए, आपको सब कमियों को कैसे सुधारना है, क्या करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि दोस्त, भारत के पास संसाधन है। हमारी समस्या शिक्षा में प्रशिक्षण का अभाव, संरचना की कमी, रिवाइज और प्रशासन में है। NEP 2020 डिजिटल टेक्नोलॉजी, शिक्षक समुदाय का सहयोग, अगर ये सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ज्ञानपूर्ण, रचनात्मक और समावेशी भारत बना सकते हैं। अगर आप महसूस करते हैं कि हम इस बदलाव में योगदान दे सकते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर कमेंट में अपनी राय जरूर दें, ताकि आपको पता होना चाहिए कि भारत शिक्षा
कि सबसे बड़ा फोकस करना चाहते हैं या नहीं। यदि आप भी अब इंडिया को एजुकेशन सिस्टम को आप चेंज करना चाहते हैं, आप लोग अपनी राय ज़रूर